ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज बाबा ने खास हमको खुदाई खिदमतगार का टाइटल दिया है, क्योंकि बाप आकर हमारी खिदमत करते, माना सेवा करते। तो बाबा बोलता है संगम पर बाप आकर हम बच्चों की सेवा करते हैं, ऐसे हमें भी औरों की भी सेवा करनी है, माना औरों को भी खिदमत करनी है। तो ये बाबा ने खास इशारा दिया है, क्योंकि इस समय ही बाबा बोलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों को बाबा उत्तम बनाने की सेवा करता है। तो ये जो बाबा यूनिवर्सिटी खोलता है हम बच्चों के लिए, जहाँ पर बाबा हमको देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है। तो बाबा देखो कितने हमारा ध्यान रखता है हर बात से, इतना उच्च पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम 21 जन्म के लिए देवता बन जाते हैं। तो बाबा बोलता सबकी सदगति हो जाती है, ऐसी यूनिवर्सिटी बाबा खोलता है। तो इस समय बाप सबकी सदगति करता है और बेहद का बाप आकर हमको इतना पढ़ाता है। तो बाबा बोलता बेहद के बाप की बात को ही मानना चाहिए। तो एक खास बाबा ने बोला है, आज इशारा दिया है, तो अच्छे से समझना है। इस वैरायटी जो झाड़ है, तो जो लीला है ड्रामा की, इसको अच्छे से समझना है। क्योंकि कई लोग बोलते जैसा कर्म करते हैं उसका लेप छेप नहीं पड़ता, ऐसे बोलता है। लेकिन बाबा ने खास बोला है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आत्मा को भोगना पड़ेगा। तो इसको भी बाबा ने इस राज को भी समझना है। तो इस राज को समझ के श्रेष्ठ कर्म करना है और समर्थिवान बनना है, खास बाबा ने आज बोला। तो इस तरह बाबा की आज की मुरली का जो इशारा है पाल भाई, सेवा के ऊपर है। जो बाबा खुद सेवादारी है, माना इतना बड़ा परमपिता परमात्मा सृष्टि का मालिक होके बोलता कि मैं तुम्हारा सेवादारी हूँ। तो बाबा इतना निर्मांचित होके हमको पढ़ाता है। तो हमको भी इशारा दे रहा है कि आप भी निर्मांचित होके औरों को भी ये शिक्षा दो। तो और भी बहुत सारी बातें मुरली में बाबा ने कही है पाल भाई, तो मैं समझता हूँ इसका डिटेल में बताएंगे आज मुरली। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा खुदाई खिदमतगार बन करके संगम युग पर आया हुआ है जी, हम बच्चों की खिदमत करने। बिल्कुल। तो बाबा ने आज कहा है संगम पर बाप आते हैं तुम बच्चों की खिदमत करने। तो तुम्हें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। बिल्कुल, खुदाई खिदमतगार। सिर्फ खिदमतगार नहीं बनना है। खिदमत तो दुनिया में भी बहुत लोग करते हैं। बिल्कुल। आज की मुरली जो है 20 सितंबर 2024 की मुरली हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। इसमें खास बाबा ने सेवा के लिए ही याद किया जी। तुम बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनना है, सिर्फ खिदमतगार नहीं। जैसे आजकल वृद्धाश्रम होता है, वहां भी खिदमत कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। वृद्ध लोगों की खिदमत तो वहां भी कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो है खुदाई खिदमत है जी। हमारा बाबा संगम पर आ करके खिदमत जो कर रहा है, तो हम बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनना है। आप बच्चे, बाबा बोलता है सिर्फ खिदमतगार नहीं हो, खुदाई खिदमतगार हो, अर्थात सेवाधारी नहीं हो, ईश्वरीय सेवाधारी हो जी। तो हर समय ये शब्द याद रहना चाहिए कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, खुदा के सेवा अर्थ कर रहा हूँ जी। क्योंकि खुदा जो कार्य कर रहा है आकर के बच्चों को पतित से पावन बनाने की सेवा कर रहा है, वही सेवा, वही खिदमत हम बच्चों को करना है अन्य आत्माओं के लिए। तो ये खुदाई खिदमतगार होता है, सिर्फ खिदमत नहीं होता है ये जी। तो इसमें दो शब्द है, खुदाई खिदमतगार, सिर्फ खिदमतगार नहीं। ये शब्द हम लोगों को अंडरलाइन कर रहा है कि मैं खुदाई खिदमतगार हूँ, सिर्फ खिदमतगार नहीं हूँ। फिर बाबा ने कहा यह पुरुषोत्तम संगम युग सबसे सुहावना और कल्याणकारी है। कैसे? क्योंकि इस समय ही स्त्री और पुरुष दोनों उत्तम बनते हैं। संगम युग है ही कलयुग अंत और सतयुग के आदि के बीच का समय। इस समय ही तुम बाप बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी खोलते हैं, जहां तुम मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में और कभी नहीं होती, संगम पर ही होती है। इसी समय सबकी सदगति होती है, बाबा ने कहा। आज बाबा ने कहा है रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुम बाप को याद करते हो क्योंकि वह पतित पावन है, याद करने से सतो प्रधान बन जाएंगे जी।
पावन सतो प्रधान बनने की एम है तुम्हारी, बोलता है बाबा। सतो नहीं बनना है, सतो प्रधान बनना है, बोलता है बाबा। सतो प्रधान बनना है, इसलिए बाप को भी जरूर याद करना है, फिर स्वीट होम को भी याद करना है, क्योंकि वहां जाना है। घर को भी याद करना है, फिर माल मिल्कियत मिलती है, इसलिए अपने स्वर्ग को याद करना है। स्वर्ग में माल मिल्कियत होगी ना, भारत जब स्वर्ग होगा तो हीरे जवाहरात से भरा होगा, हर प्रकार संपन्न भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, कोई नहीं कमी होगी। तो बाबा ने इस तरह से बताया, स्वर्ग धाम को भी याद करना है। तो फिर बाबा ने आज कहा है कलयुग और सतयुग का तो बताया ही है। कलयुग अंत और सतयुग का आदि को पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। यही कल्याणकारी सुहावना युग है। वैश्यालय का अंत, शिवालय का आदि इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। फिर बाबा ने कहा है उत्तम बनते हैं स्त्री और पुरुष, इन बच्चों को आप बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते। यह संगम युग ही है, संगम युग का और किसको पता नहीं है। बाबा ने बोलता है किसके ख्याल में नहीं आता कि पुरुषोत्तम संगम युग कब होता है। अभी बाप आए हैं, वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनकी ही इतनी महिमा है। किसका? शिव बाबा का। शिव बाबा का मनुष्य सृष्टि का बीज रूप शिव बाबा है ना, शिव बाबा उनकी ही इतनी महिमा है। वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पतित पावन है, ज्ञान से सद्गति करते हैं। ऐसे तुम कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति से सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है, और सद्गति है ही सतयुग में। बाबा ने कहा बाप आकर के, गीता का भगवान शिव आकर के यूनिवर्सिटी खोलते हैं, नई दुनिया का मालिक देवी देवता बनाते हैं। इस समय आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उसको ही फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा तुम जानते हो हम पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी इनको धर्म नहीं कहेंगे, अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं। धर्म का अर्थ होता है धारणा, नहीं समझ में आया जी। इसलिए उसको पवित्र गृहस्थ धर्म था, अर्थात गृहस्थ आश्रम की धारणा थी जी। अभी धर्म नहीं कहेंगे क्योंकि अधर्मी बन पड़े हैं, अर्थात विकारी बन गए हैं, अभी धारणा कुछ है नहीं। रावण की मत पर चल कर हैं, रावण की धारणा कर रहे हैं हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की धारणा है। जो ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, शक्तियां हैं, उसकी धारणा सब विलुप्त हो गई है जी। बाबा ने कहा तुम शिवालय में थे, आज वेश्यालय में हो, फिर कल शिवालय में होंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय। बाबा ने कहा तुम आधा कल्प पतित बने, अब बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। कुमार कुमारियां तो है ही पवित्र, भगवान वाच पावन बनो तो बेहद का बाप का मानना पड़े ना। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रह सकते हो। इसको माँ बाप को बोलता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, कमल फूल समान पवित्र रह सकते हो। तो फिर बाबा ने अगली शिक्षा ये दी कि बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो। कहीं से समाचार आया होगा कोई माता पिता अपने बच्चे की शादी करना चाहते हो, तो बच्चों को पतित बनने की आदत क्यों डालते हो। जब बाप 21 जन्मों के लिए पतित होने से बचाते हैं, इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़ना पड़े। कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा भी छोड़ना पड़े। यह है बेहद की बात बाबा ने कहता है। बाबा कहता है भारत कितना सिरताज था, कल की बात है। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। बाप ही बनाते हैं। तुम जानते हो बाप कैसे ऊपर से नीचे आते हैं पतितों को पावन बनाने। वह है ही ज्ञान का सागर, पतित पावन सर्व का सद्गति दाता, अर्थात सबको पावन बनाने वाला। तुम बच्चे जानते हो मेरी महिमा तो सब गाते हैं। मैं यहाँ पतित दुनिया में ही आता हूँ तुमको पावन बनाने। कहाँ आता हूँ? इस पतित दुनिया में। क्या करने आता हूँ? पावन बनाने। आप कहते हैं तुम मेरी महिमा करते हो ना, अब मैं आया हूँ तुमको अपना परिचय दे रहा हूँ। मैं हर 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। कैसे आता हूँ वह भी समझाता हूँ। तुमने पहले सतयुग में शरीरधारी बन कितना अच्छा सुख का पहाड़ बजाया, फिर 84 जन्म बाद तुम कितना
दुख में आ गए हो। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं ना, यह है बेहद का ड्रामा। बेहद का ड्रामा को कोई जानते नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति मार्ग में ऐसी ऐसी बताते हैं जो मनुष्यों के बुद्धि में बैठ गई है, भक्ति मार्ग की जो बातें हैं जी। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, शास्त्र हैं। जो शास्त्र हैं वो भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग की ढेर सामग्री है। जैसे बीज की सामग्री झाड़ है, जैसे एक बरगद का छोटा सा बीज होता है लेकिन उससे पेड़ कितना बड़ा होता है, वैसे बीज की सामग्री झाड़ है, स्थूल बीज की। इतने छोटे बीज से कितना बड़ा झाड़ फैल जाता है। ऐसे ही भक्ति का भी इतना विस्तार है। ज्ञान तो बीज है, उसमें कोई भी सामग्री की दरकार नहीं रहती। मैं भक्ति है, उसका कितना विस्तार है। और बोलता है ज्ञान बीज है, उसमें कोई सामग्री की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और कोई व्रत नेम नहीं करना है। व्रत नेम, तीर्थ यात्रा, चार धाम की यात्रा, ये वो, ये यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब की दरकार नहीं है। सब भक्ति की सामग्री बाबा बोलता है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये है ज्ञान मार्ग की सामग्री। यह सब बंद हो जाता है, तुमको सदगति मिल जाएगी, फिर कोई बात की दरकार ही नहीं रहेगी, बाबा बोलता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैंने 5000 बरस पहले भी तुमको समझाया था कि अपने को आत्मा समझो, देह के सब संबंध छोड़, मुझे एक बाप को याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कब समझाया था? संगम पर। आज से 5000 वर्ष पहले फिर समझाया था। बाबा ने कहा, बाप अभी जो कुछ समझाते हैं कल्प कल्प समझाते आए हैं। गीता में भी कोई अक्षर अच्छा है, मन मना भाव जी, मुझे याद करो। शिव बाबा कहते हैं, मैं यहाँ आया हूँ, किसके तन में आता हूँ वह भी बताता हूँ। ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ जी। चित्र भी दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। समझ में आया? अभी तुम समझते हो शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन द्वारा सब शास्त्र आदि का सार सुनाते हैं। बाबा का नाम भी ब्रह्मा का पड़ता है जब शिव बाबा की प्रवेशता हो जाती है तब। जैसे जगदम्बा सरस्वती नाम पड़ा, राधे, ओम राधे का नाम, उसी प्रकार जब शिव बाबा की प्रवेशता होती है तब बाबा का नाम ब्रह्मा नाम पड़ता है। फिर बाबा ने कहा, इस रावण राज्य में रहते पतित लोक लाज कुल की मर्यादा को छोड़ बेहद बाप की बात मानना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहना है। इस वैरायटी विराट लीला को अच्छी तरह समझना है। इसमें पार्ट बजाने वाली आत्मा निर्लेप नहीं है। अच्छे बुरे कर्म करती और उसका फल पाती ही इस राज को समझकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। बाबा ने कहा आज का वरदान में, बाप के संस्कारों को अपने ओरिजिनल संस्कार बनाने वाले शुभ भावना शुभ कामना धारी भाव। अभी तक कई बच्चों में फीलिंग के, किनारा करने के, पर चिंतन करने व सुनने के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, जिन्हें कह देते हो क्या करें ये मेरे संस्कार हैं। ये मेरा शब्द ही पुरुषार्थ में ढीला करता है। जहां मेरा मेरा आया वहां मैला हो गया, बाबा बोलता है। समझ में आया जी? यह रावण की चीज है, मेरी नहीं है। लेकिन जो बाप के संस्कार है वही ब्राह्मणों के ओरिजिनल संस्कार हैं। वह संस्कार है विश्व कल्याणकारी, शुभ चिंतन धारी, सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना धारी। तो जो फीलिंग के संस्कार है, व्यर्थ की फीलिंग आती है, क्यों क्या कैसे कब कहाँ, ये व्यर्थ की फीलिंग लाती है। फिर बाबा ने किनारा करने का, कट करने का, किनारा नहीं करो बोलता है। कोई चीज बात ऐसी होती है तो वहां पर सेफ रहना है, आपको कट नहीं करना है, किनारा नहीं करना है, बाबा बोलता है। फिर पर चिंतन के लिए बोलता है, पर चिंतन करना और सुनना। पर चिंतन तो पतन की जड़ है, चाहे आप खुद पर चिंतन करो चाहे पर चिंतन सुनो, पतन की जड़ है। वो पतन आदमी एक दिन कान में भरते 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 कचरा भर ही जाएगा। बाबा ने कहा संसार समाचार सुनना अपने अंदर कचरा इकट्ठा करना है, इसलिए पर चिंतन पतन की जड़ है 101%।
फिर बाबा ने कहा मेरा मेरा जो करता है ये मेरा मैला बना देता है, अर्थात भारी कर देता है। तो इसलिए बाबा ने कहा बाप के जो ओरिजिनल संस्कार है विश्व कल्याणकारी और शुभ चिंतनधारी जी, ये आपके ओरिजिनल संस्कार है ब्राह्मणों के, बिल्कुल। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामनाधारी। बाबा ने एक बार बोला था विश्व कल्याणकारी कौन बनता है? किसी भी आत्मा के कमजोरी और बुराई को जानते हुए क्षमा कर देने वाले ही विश्व कल्याण के कार्य में सफल होते हैं। कितनी बड़ी बात है। कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए क्षमा कर देने वाले ही विश्व कल्याण के कार्य में सफल होते हैं। बहुत बड़ी बात है। जैसे बाबा, ये तो बाप समान स्टेज है। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी है, ऐसे विश्व कल्याणकारी अगर हमको बनना है तो मनुष्य आत्मा जो भी संबंध संपर्क में आपके आती है कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए क्षमा कर देने वाले ही विश्व कल्याण के कार्य में सफल होते हैं। फिर बाबा ने आज स्लोगन में बोला है जिनमें समर्थी है वही सर्व शक्तियों के खजाने के अधिकारी हैं। जी, जो समर्थ है वो तो सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी ऑटोमेटिक हो जाता है। जी, समर्थ अर्थात भरपूर, जो भरपूर है ज्ञान गुण शक्तियों से वो सर्व शक्तियों के खजाने का अधिकारी ऑटोमेटिक हो जाता है। जी, ठीक है भाई साहब। जी, ओम शांति।